तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इंसान की आंखें और रंगा रंगी दुनिया, रंग भरी दुनिया और इंसान की आंखें हम लोग पढ़ेंगे। आंखें जो मेरी आंखें हैं, जो आप लोगों की आंखें हैं, यही आंखों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आंख आखिर है क्या, ये फंक्शन कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, आँख की ज़रूरत क्या है। आँख की ज़रूरत सबको पता है, देखने के लिए ज़रूरत करते हैं, देखने के लिए ज़रूरत है आँख को। किसी भी चीज़ को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आँख को। किस चीज़ की ज़रूरत है, आँख को। तुम्हारे पास लाइट है, लाइट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो, लेकिन आँख ही नहीं रहेगा तो देखोगे क्या, आँख में पड़ता है लाइट तभी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो किसी भी देखने की चीज़ को देखने के लिए हम लोग को ज़रूरत है आँख को। जैसे तुम लोग देखते हो लाल, पीला, हरा, नीला, तुम लोग क्या क्या देखते हो, सब आँख से ही देखते हो, सब आँख से ही देखते हो। चलो करते हैं पढ़ाई की बातें। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाया जाएगा उसको याद करते जाओ। एकदम सिंपल सिंपल थ्योरी भी है, मज़ा भी आएगा। पढ़ो। चलो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ह्यूमन आई बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन में क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। फिर देखेंगे ह्यूमन आई में डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट कैसे होता है, क्या उसमें खराबी होता है। फिर उसके बाद उसका करेक्शन देखेंगे, आखिर डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे। फिर से देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो जो बनता है वो कैसे बनता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आसमान हम लोग को नीला क्यों दिखता है, क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। वास्तविकता में आसमान नीला नहीं है। ओ चलो, ये सब बात की बातें हैं, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी कि आसमान नीला क्यों दिखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। ये क्या है, ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई का क्या है, ये साइड व्यू है। ह्यूमन आई का साइड व्यू है। साइड व्यू क्या है, ह्यूमन आई का साइड व्यू है। साइड व्यू मतलब ऐसे इधर से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर से कोई देख रहा है, इधर से कोई देख रहा है, तो ये साइड व्यू है। ह्यूमन आई क्या होता है, देखो इमेजिन करो, ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई बल्ब की तरह है। ये जैसे साइड से देखोगे, ऐसे ऐसे इधर से साइड से देखोगे तो ये ऐसे कर्व दिखेगा। ये ऐसे देखो, ऐसे क्या है, ऐसे ह्यूमन है, ऐसे कर्व दिखेगा। ये आगे का पोर्शन ऐसे कर्व दिख रहा है, तो जितना कर्व आगे उतना ही कर्व पीछे है, तो ये स्फेरिकल बनता है, ये स्फेयर टाइप होता है। ये ऑलमोस्ट ह्यूमन आई क्या होता है, आई बॉल है। इसको ह्यूमन आई को टोटल को क्या बोलते हैं, पूरे ह्यूमन आई को क्या बोलते हैं, आई बॉल देखते हैं। जितना हम लोग को बाहर ये दिख रहा है, जितना आगे इतना ही, तो इसके पीछे भी इतना ही कर्व है। जैसे आगे इतना कर्व है, कर्व शेप है ना, ऐसे कर्व है। जैसे देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो जैसे जितना आगे कर्व है उतना ही पीछे कर्व है। तो ये स्फेरिकल, ये अप्रोक्सीमेटली ये स्फेयर, ये जिसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन आई क्या होता है पहले याद कर लीजिए। इसमें अप्रोक्सीमेटली ये लगभग ये स्फेयर की तरह होता है। इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसमें पहला चीज़ पढ़ेंगे ये आई बॉल होगा, ये आई बॉल के बारे में। दूसरा चीज़ में पढ़ेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सबसे आगे वाला पार्ट। ये क्या है, ये क्या है, कॉर्निया। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये क्या है, कॉर्निया। ये आगे वाला पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट क्या है, सबसे आगे वाला पार्ट ये कौन सा, जैसे देखते हो एक लेयर टाइप में दिखता है। ये आँख के आगे परत रहता है। आँख के आगे क्या रहता है, अपने आई के आगे देखो एक परत रहता है, एक पतला मेम्ब्रेन रहता है, थिन मेम्ब्रेन रहता है। बंदर चिल्ला रहे हैं बगल में। ये चलो पढ़ाई की बात करते हैं। ये आँख के आगे कहता है एक मेम्ब्रेन रहता है, उसी को मेम्ब्रेन को कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वो कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया किस चीज़ के लिए होता है, कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लाइट किस चीज़ की वजह से देखता है, रिफ्रैक्शन की होता है। तो कॉर्निया पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन तुम लोग के सवाल में दसा, रिफ्रैक्शन तो मिरर में होता है, लेंस में होता है। हाँ, लेंस में ही होता है। आँख के अंदर भी एक लेंस होता है, आगे पढ़ेंगे। आँख के अंदर भी क्या होता है, लेंस होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, 70 to 80% रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर ही होता है। कॉर्निया का एक फंक्शन ही है, वो रिफ्रैक्शन करेगा, लाइट उस पर आएगी और रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद लेंस पर भी होता है रिफ्रैक्शन, लेंस पर, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन क्या कॉर्निया पर ही जाता है, और बाकी बचा खुचा काम वो लेंस करता है। लेंस क्या होता है, फाइनल टच देता है, फाइनल टच। अच्छा, सब चीज़ रेड किए, ये सही है, ये सही है, क्या गलत है, क्या सही, फाइनल, जैसे वो प्रिंसिपल है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या, वो फाइनल टच देता है। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉर्निया पर ही हो जाता है। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर ही हो जाता है। और कॉर्निया का ये काम है, कॉर्निया का होता है थोड़ा मेम्ब्रेन टाइप होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है, बल्जिंग होता है। बल्जिंग मेम्ब्रेन मतलब कर्व टाइप, बल्जिंग मतलब कर्व टाइप का होता है, और इस पर रिफ्रैक्शन होता है, ऑलमोस्ट रिफ्रैक्शन होता है। लेंस का काम करता है, ये लेंस का काम करता है। और एक चीज़ और इसका वर्क है कि ये क्या होता है, आंखों को धूल धक्कड़ से बचाता है, आंखों को धूल धक्कड़ से बचाता है, एलर्जी से बचाता है। नहीं तो अगर लेंस है, आंख के अंदर लेंस है, कुछ नहीं डायरेक्ट धूल जल जाएगा तो लेंस पे चला तो लेंस तो खराब हो जाएगा।
ये क्या बचाता है, ये आंखों को धूल धकड़ से बचाता है। कभी देखते हो आप लोग आंखों में धूल पड़ता हुआ जैसे बन के कैसे कर दो, वो क्या होता है, आंसू के रूप में वो बाहर निकल जाता है, डस्ट पार्टिकल बन के वो बाहर निकल जाता है। चलो वही पॉइंट लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं, थिन ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट क्यों, ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो लाइट पास होगा। ट्रांसपेरेंट ही नहीं लगा तो लाइट कैसे पास होगा, लाइट नहीं पास होगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज आंख पे बनेगा ही नहीं। तो ये कैसा होता है, थिन ट्रांसपेरेंट होता है। और बल्जिंग मेंबर, बल्जिंग मतलब कर्व, कर्व मतलब मुड़ा हुआ रहता है, मेम्ब्रेन झिल्ली टाइप में रहता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ पर कॉर्निया पर ही, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर भी होता है, लेंस का काम करता है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, जैसे मैंने बताया क्या बोलता है, डस्ट से और जर्म से ये बताता है। कॉर्निया का क्या है पता चल गया, कॉर्निया का होता है एक छोटा सा थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन होता है, जो कि रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इससे लाइट पास होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिफ्रैक्शन इसी पे होता है, लेंस का काम करता है। बचा कुछ रिफ्रैक्शन 20% वो लेंस पर होता है, बाकी शुरुआती का 80% 70% कॉर्निया पर ही जाता है। और कॉर्निया का एक और काम क्या है, कॉर्निया आंखों को धूल धकड़ से बचाता है, आंखों को प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, जर्म से बचाता है। बातें समझ में आ गई, चलो नोट कर लो, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं क्या है।